हस्तिनापुर का राज्यसभा है। महान राजा धृतराष्ट्र वहाँ हैं, गुरु कृपाचार्य वहाँ हैं, द्रोणाचार्य वहाँ हैं, भीष्म पिता जिनकी प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती वो वहाँ हैं, धनुर्धर अर्जुन वहाँ हैं, धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ हैं और शक्तिशाली भीम वहाँ हैं। इन लोगों के सामने एक महिला को उनके बालों को पकड़कर घसीटा जाता है और वो भी उस समय जब उनका पीरियड चल रहा है, सिंगल गारमेंट में हो और उनके बालों को पकड़ के घसीटा जाता है। एक तरफ इन महान लोगों का धर्म है, नीति है, कानून है और दूसरी तरफ इस महिला का लाज है। आप जरूर कमेंट करके अभी बताओ, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि महिला का लाज इंपॉर्टेंट है या धर्म इंपॉर्टेंट है। फिर ये वीडियो प्ले करके देखना। तो कमेंट किया आपने, ये घटना महाभारत का है जो द डाइसिंग एपिसोड से लिया गया है। इस घटना में जब धर्म, कानून और नीति पर कोई सवाल नहीं उठा पाया तो वही महिला द्रौपदी ने सवाल उठाया। आइए समझते हैं कि क्या सवाल वो उठाई, क्या जवाब मिला, क्या हुआ इस डाइसिंग एपिसोड में। इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं और इससे पहले जानते हैं कि महाभारत में क्या क्या है और आपके इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। इस बात पर कुछ ही मिनटों में डिस्कस करते हैं। तो यह है महाभारत बाय व्यास और ये जो है ग्रेट एपिक है, द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एपिक है। आइए इसको समझते हैं। और ये एपिक एक दो दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये एक समय लगा, एक इतिहास लग गया इसको डेवलप करने में। तो डेवलप्ड इन स्टेजेस, कई स्टेजेस में जाकर के ये डेवलप हुआ है। पहला जो स्टेज बना इसका, पहला जो पार्ट आया इसका वो था जया, और जया का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। और इसमें टोटल 8800 वर्सेस हैं। इसके बाद इसको और अपडेट किया गया और डेवलप किया गया, तब बना भारता। और भारता का मतलब होता है स्टोरी। और ये जो स्टोरी था ये जो है 24,000 वर्सेस का था, आप समझ सकते हो। इसके बाद महाभारता बना, ये आखिरी फाइनल डेवलपमेंट है महाभारता के रूप में, तब ये आया। और महाभारत का मतलब क्या होता है? द ग्रेट स्टोरी। महाभारत का मतलब क्या होता है? द ग्रेट स्टोरी। और इसमें टोटल 1 लाख वर्सेस है। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। महाभारत, एक लिटरेचर के स्टूडेंट को समझना चाहिए कि महाभारत जो एपिक है इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा महाभारत 18 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसको पर्व कहा जाता है, पर्व एंड और लास्ट में एक अपेंडिक्स भी डाला गया है जो हरिवंशा पर्वा है, जिसका नाम हरिवंशा पर्वा या इसको खीला भी कहा जाता है। इसके बाद समझते हैं इसका नैरेटिव, जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फ्रेम नैरेटिव है। फ्रेम नैरेटिव क्या होता है? स्टोरी विद इन स्टोरी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। स्टोरी के अंदर स्टोरी होता है, पिक्चर के अंदर पिक्चर होता है। इस टेक्निक को यूज किया गया इसमें। और मल्टीपल नैरेटर्स हैं किसी भी एपिक में, किसी भी नॉवल में एक से ज्यादा, बहुत मुश्किल से जो नैरेटर मिलता है। और इसमें जो कई सारे नैरेटर्स हैं। आइए समझते हैं कौन कौन नैरेटर और किसको वो ये नैरेट किए हैं। पहला जो नैरेटर है, खुद राइटर है, कंपोजर है, व्यासा, जिसका पूरा नाम है कृष्णा द्वैपायन व्यासा। और इन्होंने जो है केडी व्यासा ने जो है डिक्टेट किया है इसको टू लॉर्ड गणेशा, गणेश भगवान को डिक्टेट किए हैं और उन्होंने अप्रूवल दिया, तो इसको जो है लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया। इसके बाद व्यास के डिसाइपल थे सेज वैशंपन्या ने इसको रिसाइट किया टू किंग जना मेजया को इन्होंने, किंग जो थे उनको जना मेजया को रिसाइट किया। इसके बाद अगला जो नैरेटर है उग्र श्रवास जो एक बार्ड है, पोएट है, और इन्होंने जो है इसको नैरेट किया डिफरेंट सेजेस को, जो कि नैमिषा फॉरेस्ट में रहते थे। इसके बाद एक लास्ट पार्ट जो होता है कुरुक्षेत्र युद्ध का, संजय ने इसको नैरेट किया है, जो कि गिफ्टेड अ डिवाइन विजन। उनको एक डिवाइन विजन मिला था कि वो दूर का भी टेलीकास्ट कर सकता था, वो दूरदर्शन थे, वो कहीं का भी दूर का चीज को देख सकते थे। और ये जो है गिफ्ट उनको व्यासा ने ही दिया था। और उन्होंने जो है पूरा कुरुक्षेत्र वार का वर्णन किया है, कुरुक्षेत्र वार का नैरेट किया है टू धृतराष्ट्र। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये, चूंकि मैंने कहा कि इतिहास में इस महाभारत को डेवलप किया है, तो लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। फोक टेल्स, महाभारत से रिलेटेड कई सारे फोक टेल्स हैं, कई सारी लोक कथाएं, फेबल्स हैं। फेबल्स माने जानवरों की कहानी, जानवरों जिसमें माने एनिमल कैरेक्टर होता है उसको फेबल बोलते हैं। कई सारे फेबल्स भी हैं, पैरेबल्स भी हैं, और ये सारे नैरेट किए गए हैं ओरली बाय पीपल। तो इसको भी जो है महाभारत का पार्ट समझा जाता है। इस तरह से महाभारत डेवलप हुआ। और इतने बड़े महाभारत में हमें पढ़ना क्या है, 3 चीज वो बताते हैं। महाभारत में आपको सिर्फ पढ़ना होगा सेकंड बुक एंड 5th बुक। जैसा आप जानते हो कि इसमें टोटल 18 बुक्स हैं महाभारत में, लेकिन 2 ही बुक पढ़ना है, कौन? सेकंड बुक एंड 5th बुक। और सेकंड बुक में भी 10 जो उप पर्वा है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना, सिर्फ इसमें से सेकंड बुक जिसको सभा पर्वा कहा जाता है, इंग्लिश में बुक ऑफ असेंबली कहा जाता है, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग। ये 2 चैप्टर से पढ़ना है। और 5th बुक जिसको उद्योग पर्वा कहा जाता है, उद्योग पर्वा को इंग्लिश में बुक ऑफ एफर्ट, ठीक है, इसमें एफर्ट की बात है, प्रयास की बात है। और इसमें से सिर्फ एक सब
सेक्शन पढ़ना है आपको, द टेम्पटेशन ऑफ करना। बस अब आगे बढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये कहानी जब चलेगा तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे, कौन क्या है, पांडु कौन है, कौरव कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो वो सारा कहानी को खत्म करने के लिए और बीच बीच में भी इंट्रोडक्शन मैं देता रहूंगा, थोड़ा सा महाभारत फैमिली ट्री को समझ लेते हैं। देखिए महाभारत की फैमिली ट्री में जो है दो फैमिली की लड़ाई होती है। इसमें पहले फैमिली को हम लोग पांडव बोलते हैं और दूसरी फैमिली को कौरव बोलते हैं। ये पांडव और कौरव दो फैमिली थे, ठीक है। अब ये पांडव फैमिली में कौन है, ये पांडव नाम जो पांडु राजा से आया। इनके इसमें जो राजा रहता है, जो फादर रहते हैं, उनका नाम पांडु है और उनकी दो पत्नी थी, पहली पत्नी कुंती और दूसरी मद्री। कुंती से पांडु को तीन बेटे होते हैं, पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम और तीसरा अर्जुना। और मद्री से दो बेटे होते हैं जो जुड़वा होते हैं, नकुला एंड सहदेवा। ये पांच पांडव कहलाते हैं, क्योंकि पांडु के ये पांचों पुत्र हैं, दो मदर से हैं, वो एक अलग बात है। अब कौरव का समझते हैं। कौरव के जो किंग थे, जो राजा थे, वो थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गंधारी और इन दोनों के 100 बेटे थे। 100 संतान थे इनके। इस संतान में पहला संतान दुर्योधना, दूसरा दुशासना और भी अदर 98 है, दुशाला एक इनकी बेटी थी। अब सीधा डाइसिंग, महाभारत के ग्रेट एपिसोड द डाइसिंग, द गेम ऑफ डाइसिंग भी कहा जाता है। इस एपिसोड को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डाइसिंग। डाइसिंग है क्या? तो डाइसिंग एक खेल होता है जुआ का, और इसमें एक डाइस होता है और उसको ऐसे करके फेंका जाता है और कुछ नीचे पट्टी बिछा रहता है, उस पर कुछ गोटियां चली जाती है। तो डाइसिंग का गेम एक जुआ का गेम है, एक जुआ है ये गेम। अब सवाल यह है कि ये डाइसिंग गेम हुआ ही क्यों कौरव और पांडव के बीच में, कैसे हो गया ये डाइसिंग? तो इस चीज को समझते हैं कि कैसे डाइसिंग का गेम हुआ, क्यों डाइसिंग का गेम हुआ, अगर कौरवों ने ऐसा ऑफर भी किया तो पांडवों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, ये सारी बातों को समझते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, शुरू से बताते हैं कहानी आपको, हुआ क्या था पूरा बैकग्राउंड में जाके बताते हैं। पांडव और कौरव ये दोनों जो दो राजाओं के बेटे थे, ये दोनों बेटे, दोनों कजन्स बोल सकते हैं, आपस में ग्रीव अप टुगेदर, एक साथ हस्तिनापुर के राजमहल में ये पले बढ़े। लेकिन आफ्टर पांडुज डेथ, लेकिन जब पांडवों का पिता जो पांडु थे, उनका जब डेथ हो गया ड्यू टू अ कर्स, एक कर्स के वजह से, कमेंट में पूछना क्या था कर्स तो मैं बता दूंगा। एक कर्स के वजह से जब उनका डेथ हो गया, धृतराष्ट्र बिकेम द किंग, तो दूसरा भाई जो था धृतराष्ट्र वो राजा बन गया एंड डिक्लेयर्ड। चूंकि युधिष्ठिर अपने कजन्स में सबसे बड़ा था, दुर्योधन से भी बड़ा था, इसीलिए युधिष्ठिर को डिक्लेयर किया गया द क्राउन प्रिंस, उसको राजकुमार घोषित कर दिया गया। और दिस इनरैक्ड दुर्योधना को यही जो है गुस्सा दिला दिया कि मेरा बाप राजा और हम राजा नहीं बनेंगे, दूसरा कोई राजा बनेगा, मेरा चचेरा भाई राजा बनेगा, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसलिए उसने क्या किया, प्लॉटेड टू एलिमिनेट पांडव परमानेंटली, हमेशा के लिए पांडव को खत्म करने का प्लान बनाया। क्या किया उसने, वो अपने मामा से मिला एज एडवाइज्ड बाय हिज मैटरनल अंकल शकुनी। और शकुनी कितना धूर्त आदमी था आप जानते हैं। ये शकुनी ने उसको एडवाइस क्या किया, तो दुर्योधन ने क्या किया, ट्राई टू बर्न देम इन अ लैक हाउस। लाह का एक घर होता है जो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत तुरंत आग पकड़ लेता है, वैसा घर बनवाया पांडवों के लिए और उस घर में उसको रहने के लिए दिया और उस घर में आग लगा करके उनको मारने का कोशिश किया। बट अ स्कॉलर केम, लेकिन उनके अंकल थे विदुरा। ये विदुर जो उनके अंकल थे, द ग्रेट स्कॉलर, बहुत महान स्कॉलर हैं, इन्होंने हेल्प देम एस्केप द फायर, इस आग से भागने में उन लोगों को मदद किया। इसी बीच क्या हुआ, अर्जुना वॉन द्रौपदी इन अ स्वयंवर, एक स्वयंवर में अर्जुन ने अपने तीरंदाजी से द्रौपदी को जीता और उधर द्रौपद राजा से उसका संबंध हो गया और धीरे धीरे गॉट सपोर्ट ऑफ रॉयल किंग्स, और बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट पांडव को मिल गया। दे रिटर्न, जब उनका शक्ति बढ़ा तो दे रिटर्न टू हस्तिनापुर, वो लोग हस्तिनापुर आए अपना बर्थ राइट को क्लेम करने के लिए कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम अपना बाप का संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, वो हम लेंगे। जब ऐसा हुआ तो पार्टीशन आया, और पार्टीशन भी कैसा हुआ, अनफेयर पार्टीशन किया गया। वो कैसे, कौरव केप्ट द प्रोस्पेरस हस्तिनापुर जो बहुत डेवलप था, बहुत उन्नतशील था, उस प्रोग्रेस्ड और डेवलप्ड सिटी को जो है हस्तिनापुर को वो अपने पास रखा और गेव पांडव्स द यूजलेस पार्ट ऑफ इट। और हस्तिनापुर का जो यूजलेस पार्ट था, जंगल झाड़ ये सब था, वो जिसको खांडवा प्रस्थ बोला जाता है, खंडहर था एक तरह से, खांडवा प्रस्थ बोला जाता, वो जो है पांडव को दे दिया। लेकिन पांडव इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, पांडव एक्सेप्टेड एंड डेवलप्ड इट, और उस खांडव प्रस्थ को, उस खंडहर को डेवलप करके उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। ये कैसे हुआ, इंद्रप्रस्थ कैसे बन गया, इसे समझते हैं। तो खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ कैसे बना, ये देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा गाइडेड देम, अब भगवान कृष्ण जिसके साथ मिल जाए उसका क्या ही नहीं हो सकता, वो तो सब कुछ उसका भला ही भला होगा। एंड द आर्किटेक्ट मायासुरा बिल्ट देयर माया पैलेस, माया पैलेस का एक जादुई महल था जिसमें सब कुछ जादू था, माया था, इल्यूजन था। तो माया असुरा जो था, एक असुर थे, दानव थे, माया असुरा ने ये माया पैलेस अर्जुन के लिए, पांडव के लिए क्यों बनाया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना, आंसर कर देंगे। नाउ दे परफॉर्म्ड राजसूया यज्ञ,
अब वो लोग राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ उनके पास है, धन संपत्ति महल सब कुछ है। अब वो ये युधिष्ठिर को एक एम्पायर घोषित करना चाहते हैं, सेट अप युधिष्ठिर एज द एम्पायर। इसलिए उन लोगों ने राजसूय यज्ञ किया। और एंड हियर दुर्योधना वाज इनवाइटेड अलोंग विथ अदर किंग्स, बाकी राजाओं के साथ दुर्योधन को भी इसमें बुलाया गया। अब हुआ क्या देखिए कि दुर्योधन तो आया और गेट ओवरवेल्म्ड बाय एनवी, जलन से तू पगला गया, मतलब दुर्योधन का जल गया। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, ये भव्यता देख करके, ये प्रॉस्पेरिटी देख करके पांडव का वो तो एकदम लहर गया। और ही मिस्टेक्स, और इसके बाद क्या हुआ और भी गजब हो गया, ही मिस्टेक्स वाटर पूल, एक वाटर पूल था उसको वो गलती से क्रिस्टल फ्लोर समझ लिया, फर्श समझ लिया और उस पर पैर रख दिया एंड फॉल्स, और वो तालाब में गिर गया। अब जैसे वो तालाब में गिर गया, ऐसे कोई भी गिर जाए देवर लगता था, द्रौपदी को हंसी आ गया। गेट्स मॉक्ड बाय द्रौपदी, उसकी भाभी लगती थी तो हंस दी उसके ऊपर कि कैसे देवर जी गिर गए पानी में। और द्रौपदी ने यहां एक गलत बात कहा, और वो ये था, द ब्लाइंड मैन सन इज ब्लाइंड, अंधे का बेटा अंधा। अब ये जो उसको मतलब उसके तन बदन में आग लगा दिया, दुर्योधन जल रहा था। और ऐसे में जो है रिटर्निंग टू हस्तिनापुर, वो हस्तिनापुर में लौटा और जाकर के सबसे पहले शकुनी मामा से मिला, मैटरनल अंकल शकुनी से, और जो कि डाइसिंग के लिए फेमस आदमी था उससे मिला और उसको बोला दुर्योधना को क्या। वहां पर दुर्योधन जाकर के शकुनी मामा से क्या बोलता है उसको कोट कर रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा आप, एग्जाम में आरटीसी में आता है, आई एम बर्निंग एंड देयरफॉर आई थिंक ऑफ डेथ। दुर्योधन ने क्या किया, मैं जल रहा हूं और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मर जाऊं। तब शकुनी बोलता है, हु विल हैव पेशेंस, किसको धैर्य होगा, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, किसको इतना पेशेंस होगा, व्हेन ही सीज हिज एनिमी प्रॉस्पर एंड ही हिमसेल्फ डिक्लाइन, जब कोई देखेगा कि मेरा दुश्मन प्रॉस्पर कर रहा है और हम डिक्लाइन कर रहे हैं तो किसको बर्दाश्त होगा भैया, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। अब आगे शकुनी क्या कहता, पांडवास कैन नॉट बी डिफीटेड इन बैटल बाई फोर्स, पांडव इतना शक्तिशाली है कि उसको बैटल में फोर्स से तुम नहीं हरा सकते हो, नॉट इवन बाई द गॉड्स, और तुमको भगवान का देवताओं का भी सहारा मिल गया तो भी आप उसको नहीं हरा सकते हो। बट द कुंतिया, कुंतिया किसे कहा जाता है, युधिष्ठिर को, जो कुंतिया है युधिष्ठिर है, लव्स टू गैम्बल, उनको जुआ खेलना पसंद है, बट एंड डज नॉट नो हाउ टू प्ले, लेकिन उनको खेलना आता नहीं है, पसंद तो है लेकिन खेलना नहीं आता है। सो चैलेंज हिम, युधिष्ठिर को जाकर के चैलेंज करो टू अ गेम ऑफ डाइस। इस तरह से हुआ गेम ऑफ डाइस। लेकिन क्या धृतराष्ट्र जो राजा है वो तैयार होगा इस गेम के लिए, परमिशन देगा? कैसे, देखते हैं। धृतराष्ट्र को परमिशन देना पड़ा, क्यों कि ही वॉज मैनिपुलेटेड, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसका दिमाग खराब कर दिया गया, उसको पुत्र मोह में डाल दिया गया। आइए समझते हैं कैसे। शकुनी टेल्स दुर्योधना, शकुनी ने सबसे पहले दुर्योधन से कहा कि टू आस्क हिज फादर्स परमिशन, जाओ अपने पिताजी का परमिशन लो इस गेम के लिए, बट ही सेज डू इट योरसेल्फ, आई कैन नॉट, आप खुद कर लो मामा जी, हमसे ये नहीं होगा, हम फादर से ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो मैंने दुर्योधन भी, यहाँ पर दुर्योधन के अच्छे पक्ष को दिखाया गया कि वो भी इसमें इस काम के लिए डर रहा था। देन शकुनी आस्क्स, लेकिन शकुनी तो बहुत धूर्त आदमी था, वो उसको कोई डर नहीं, वो जा करके परमिशन लेने गया और क्या बोलता, शोविंग द पेन एंड सफरिंग ऑफ दुर्योधना, दुर्योधन का दर्द और सफरिंग को दिखा करके फादर को थोड़ा सा क्या बोला जाए इमोशनल करने का कोशिश किया शकुनी ने। द किंग सेज, और इस पर जब फादर को शकुनी ने ऐसा कहा जो कि उसका साला लगेगा, तो इसने तो दुर्योधन धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, आई डोंट सी अ कॉज फॉर योर ग्रीफ, दुर्योधन तुम्हारे दुख का कोई कारण तो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या चीज का दुख है तुमको, फॉर दिस एंटायर किंगडम डिवॉल्व्स ऑन यू, ये पूरा किंगडम तो तुम्हारा, पूरा राज्य तुम्हारे, इतने भाई है, इतना योद्धा है, सब कुछ तुम्हारा है, तुमको किस चीज का कमी है भाई, व्हाई डू यू सफर। दुर्योधन कहता, आई ईट एंड ड्रेस लाइक अ मिजरेबल, लाइक एनी मिजरेबल मैन, किसी भी दुखी आदमी की तरह मैं खाता हूं और ड्रेस करता हूं, मैंने कपड़े पहनता हूं। फॉर आई हैव सीन द रेडियंट फॉर्चून एट युधिष्ठिर पैलेस, युधिष्ठिर के पैलेस में मैंने रेडियंट फॉर्चून देखा है, वहां पर जो भव्यता देखी, जो वहां का जो शान शौकत देखा है, उससे मैं जल रहा हूं। दिस मैन नोज द डाइस, ये जो मेरे मामा है ये डाइस जानते हैं, कैन टेक फॉर्चून ऑफ पांडवा, और ये पांडव के फॉर्चून को ले सकते हैं, छीन सकते हैं। प्रे, प्रार्थना है पिताजी आपसे, दुर्योधन कह रहा है धृतराष्ट्र, पिताजी प्रार्थना है आपसे, अलाउ इट, ये बताइए रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, पता नहीं। प्रे अलाउ इट, इसको अलाउ कर दीजिए। व्हेन यू रिजेक्ट इट, अगर आप रिजेक्ट करोगे, आई विल किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मार लूंगा, लेट्स देयर बी नो डाउट, कोई शक मत करना इस पे। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये वो क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है। आइए, नाउ धृतराष्ट्र हैज नथिंग टू से, अब धृतराष्ट्र के पास कहने के लिए क्या है, वो एक फादर भी है, अब उसके पास कहने के लिए क्या है, बट अलाउज द गेम ऑफ डाइस, इस तरह से डाइस का गेम हुआ। मिल गया ना आंसर। अब चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन अब यहां उठ रहा कि चलिए डाइस का गेम तो एक तरफ से हो गया, लेकिन युधिष्ठिर इसको क्यों एक्सेप्ट किया, वो रिजेक्ट कर सकता था। आइए समझते हैं, व्हाई युधिष्ठिर एक्सेप्ट द चैलेंज, इस चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया। बीइंग इनवाइटेड बाय विदुरा,
विदुर जो उसके राज्य के मतलब दरबारी थे, वो विदुर को कहा जाता है इनवाइट करने के लिए, और विदुर जो युधिष्ठिर को इनवाइट करते हैं। जब इनवाइट किया जाता है युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिरा सेज क्या कहते हैं वो, युधिष्ठिर क्या कहता है विदुर से, कहता है कि एट डाइसिंग वी श्योरली शैल क्वारल, डाइसिंग में तो हम लोग झगड़ जाएंगे, हम भाई लोग झगड़ जाएंगे। ये अंदेशा वो लगाता है युधिष्ठिर, क्योंकि वो भी भाई धर्मराज है। एग्रीइंग इट, और विदुर जो स्कॉलर हैं वो इस बात से एग्री करते हैं युधिष्ठिर के इस बात से, और वो भी कहते हैं कि दिस गेम विल ब्रिंग डिजास्टर, ये गेम जो है हस्तिनापुर को मिटा देगा, डिजास्टर लेके आएगा। बट बोथ डिसएग्रीड, दोनों डिसएग्री हो जाते हैं। फिर कैसे होता है ये गेम, बट आर बाउंड टू धर्मा, लेकिन वो लोग ड्यूटी से, धर्म से बंधे हुए हैं, राजा का बात तो माननी पड़ेगा ना। युधिष्ठिरा सेज, इस पर युधिष्ठिर क्या कहता है ये सुनिए, कहता है कि इट इज किंग्स बिहेस्ट, ये राजा का ऑर्डर है, हम कैसे नहीं मान सकते हैं। सो आई विल नॉट रिफ्यूज, इसलिए मैं ये रिफ्यूज नहीं करूंगा। अ सन विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द फादर, और दूसरी तरफ से मैं उनका पुत्र भी हूं, उनके भाई का बेटा हूं, मतलब उनका भी पुत्र हूं, इसलिए मैं कभी भी उनको रिफ्यूज नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, उसका हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। इस तरह से युधिष्ठिर तैयार हो गया गेम ऑफ डाइस के लिए। अब समझते हैं गेम ऑफ डाइस में होता क्या। देखते हैं छात्रों की गेम में क्या होता है। What happened in the game of dicing? डाइसिंग के गेम में क्या होता है, युधिष्ठिर लॉसेस एवरीथिंग एंड एवरीवन, युधिष्ठिर जो रहता है हर एक चीज और हर एक को खो देता है, हर व्यक्ति को भी खो देता है और चीजें भी खो देता है। देखिए क्या, बिट बाय बिट, तो एक एक करके। सबसे पहले अपना गोल्ड खोता है, रेगल चैरियट खो देता है, फिर स्लेव गर्ल्स, फिर ऑल वेल्थ ऑफ द पीपल ऑल्सो, लोगों का भी धन खो देता है, वो जुआ में हारते चल जाता है। देन हिज ब्रदर्स, फिर अपने भाइयों को भी हार जाता है, खुद को हार जाता है, खुद को भी दाव पे लगा देता है। एंड देन शकुनी से, जब सब कुछ युधिष्ठिर हार जाता है तब शकुनी कहता है, येट देयर इज योर प्रीसियस क्वीन, अभी भी तुम्हारी रानी, कीमती रानी बाकी है। स्टेक कर्सना ऑफ पांचाला, पांचाला के कर्सना, कर्सना द्रौपदी को ही कहा जाता है, द्रौपदी को दाव पे लगाओ एंड विन बैक ऑल, और सब कुछ वापस पा लो। युधिष्ठिर को भी लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, एंड युधिष्ठिरा स्टेक हर एंड लॉसेस हर, उसको भी, द्रौपदी को भी दाव पे लगा देता है, उसे भी खो देता है। अब ट्रेजेडी देखिए यहाँ का, दुर्योधन ऑर्डर्स हिज स्टेवर्ड, दुर्योधन अपने सर्वेंट जिसका नाम प्रतिकामी है, ये प्रतिकामी को ऑर्डर देता कि जाओ द्रौपदी को घसीट के लाओ, ड्रैग द्रौपदी टू द कोर्ट, विदुरा वॉन्ट्स द किंग, विदुर जो रहते हैं स्कॉलर, वो धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हैं कि रोकिए, ओनली टू बी रिजेक्टेड, लेकिन उसके चेतावनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। द्रौपदी बीइंग इन सिंगल क्लोथ, द्रौपदी के पास जब वो प्रतिकामी जाती है तो द्रौपदी सिंगल क्लोथ में, एक साड़ी में सिर्फ रहती है, फॉर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका पीरियड चल रहा है, इसीलिए वो सिंगल क्लोथ में है। रिफ्यूज टू कम, और वो इनकार कर देती कि इस हालात में मैं कोर्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि कोर्ट में वैसे भी औरतों का जाना मना है। देन दुशासना गोज, लेकिन देखिए ट्रेजेडी देखिए, फिर भी दुशासना वहां घुस चला जाता है और अपनी भाभी के कमरे में घुस जाता है, फोर्सिबली ग्रेव हर हेयर, और उसके बालों को जो है फोर्सिबली बलपूर्वक पकड़ लेता है, एंड ड्रैग्स हर टू द हॉल, और उस असेंबली हॉल में उसको घसीट करके, बालों से घसीट करके लाया जाता है। सोचिए कितना घिनौना काम किया। सी अगेन मेंशन हर पीरियड एंड सिंगल क्लोथ, यहां पर भी वो अपने पीरियड और सिंगल क्लोथ को मेंशन करती है पूरी सभा के सामने, जहां उनके गुरु, जहां गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग, कृपाचार्य लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग हैं, सबके सामने ये बात बोलती है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता कि इस चीज को वो रोक दे। आगे देखिए क्या होता है, जब वो ऐसा कहती है तो कर्ण इस घाव पर और भी नमक लगा देता है। कर्ण जो समझिए कुंती का ही पुत्र है, सूर्य पुत्र का कर्ण, वो क्या करता है, वो कॉल्स हर अ वोर, कहता है वेश्या एक कपड़े में हो या एक से ज्यादा कपड़ा में हो, क्या फर्क पड़ता, बिना कपड़े का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर्ण कहता है। ऐसा इसलिए कहता क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट है कि औरत का एक ही हस्बैंड होना चाहिए, एक से ज्यादा हस्बैंड एंजॉय करती हो तो इसलिए तुम एक औरत नहीं, एक महिला नहीं, बल्कि एक वोर हो, एक प्रोस्टिट्यूट हो। आगे देखिए क्या, दुर्योधन आस्क हर टू सिट ऑन हिज लिप, और देखिए दुर्योधन कितना गंदा आदमी, वो कहता है द्रौपदी को कि आओ मेरे जांघों पे बैठ जाओ। अब ये सुनकर के तो खलबली मच जाता है वहां पर। यहां पर एक लीगल क्वेश्चन आता है द्रौपदी से, एक कानूनी प्रश्न पूछती है सारे लोगों से, लेकिन जिसका जवाब भीष्म पितामह तक नहीं दे पाते हैं। सुनिए वो क्वेश्चन क्या है। इससे पहले वीमा मेक्स टू वोज, ये घटना होने पर वीमा यहाँ पर दो संकल्प लेता है, दो कसम खाता है, दो सौगंध खाता है। पहला कि वो दुर्योधन के जंघा को तोड़ देगा जिस पर बैठने के लिए उसने द्रौपदी को बुलाया, और दूसरा दुशासन के खून को पी जाएगा युद्ध में, जो कभी युद्ध हुआ। ही ऑल्सो क्वेश्चन युधिष्ठिरा's डिसीजन, और युधिष्ठिर के अपने बड़े भाई के डिसीजन को भी क्वेश्चन करता है कि तुमको द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। नाउ एंगर्ड द्रौपदी, अब
पूरा गुस्सा से लाल, द्रौपदी ने क्या किया, आस्क अ लीगल क्वेश्चन, एक लीगल क्वेश्चन पूछती है। और वो लीगल क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। अ हस्बैंड हु हैज लॉस्ट हिमसेल्फ, एक हस्बैंड जो अपने आप को जुआ में हार चुका है, हैज एनी राइट टू स्टेक हिज वाइफ, क्या उसको कोई अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को दांव पे लगाए? वो तो खुद हार चुका है अपने आप को, उसका पत्नी कहां से रह गया? नाउ ये इस बात पर आगे क्या होता है, लेकिन ये बात तो कहती है, कानूनी प्रश्न को भीष्म पितामह भी जवाब नहीं दे पाते हैं। नथिंग इज हर्ड टू द ऑथोरिटी ऑफ द किंग, राजा की ऑथोरिटी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए वो कुछ होगा जिसका आपको भी इंतजार था। द्रौपदी के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। फाइनली दुशासना अटेम्प्ट्स टू अनड्रेस द्रौपदी। अब दुशासन का दुस्साहस देख लीजिए, वो द्रौपदी को अनड्रेस करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, बीइंग हेल्पलेस। अब द्रौपदी बिल्कुल असहाय हो गई, हेल्पलेस हो गई, कोई मदद का उपाय नहीं है। सी प्रेज लॉर्ड कृष्णा, तब वो लॉर्ड कृष्णा को प्रे करती है, क्योंकि एक बार लॉर्ड कृष्णा की वो मदद भी की है। एनी हाउ मैं बताऊंगा कभी। एवरी टाइम हर क्लॉथ इज स्ट्रिप्टेड ऑफ, जैसे दुशासन उसका एक कपड़ा उतारता है, वैसे अ न्यू गारमेंट अपीयर्स, एक नया कपड़ा वहां उपस्थित हो जाता है। इस तरह से इंसानों ने तो नहीं, लेकिन भगवान ने जो है एक महिला का, औरत का इज्जत बचाया। दुशासना कोलैप्सेस अमिडस्ट अ माउंटेन ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का ढेर लग जाता है और उसमें दुशासन हार के, थक के, पसीना पसीना होकर नीचे बैठ जाता है और वो नहीं सकता है। दस सेव्ड द्रौपदी आस्क सेकंड क्वेश्चन, इस तरह से बचाई गई द्रौपदी जो है दूसरा क्वेश्चन पूछती है, और उसका क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इज द वाइफ ऑफ द किंग धर्मा, मेरे पति युधिष्ठिर धर्मराज हैं और धर्मराज की पत्नी एक स्लेव है या फ्री है? इसका जवाब ये सभा हमको दे दे। अब धर्मराज की पत्नी अगर गुलाम हो गई तो सोचिए धर्म का क्या होगा। इवन भीष्मा कांट आंसर इट, भीष्म पितामह भी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जस्ट देन बैड सिग्नल्स फ्लड द किंगडम, तभी क्या होता है, पूरे किंगडम में जो बैड सिग्नल्स आने लगते हैं, जैसे जैकल्स हाउलिंग, जैकल्स हाउल करने लगते हैं, बर्ड्स क्राइंग, फियरिंग अ डिवाइन कर्स, ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन कर्स आएगा। गांधारी और विदुरा क्या करते हैं, फोर्सेस द किंग, धृतराष्ट्र को फोर्स करते हैं। तब धृतराष्ट्र ऑफर्स द्रौपदी 3 बोन्स, द्रौपदी को 3 वरदान देते हैं। पहले वरदान में क्या करती है, सी आस्क फ्रीडम, वो आजादी मांगती है युधिष्ठिर के, अपने सबसे बड़े पति का वो आजादी मांगती है, उसकी स्वतंत्रता मांगती है। सेकंड, सी फ्रीज ऑल अदर हर हस्बैंड, बाकी हस्बैंड को भी वो फ्री कर लेती है। और थर्ड के लिए क्या करती, सी रिफ्यूजेस द थर्ड बोन, तीसरे बोन को इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि हर हस्बैंड कैन अचीव ऑल थिंग्स, बाकी सारी चीजें उसके हस्बैंड अचीव कर लेंगे, अब हमको वरदान नहीं चाहिए। दैट्स वाई कर्ण सेज, यही कारण है कि कर्ण लास्ट में कहता है हार मानते हुए कि द पांचाली अर्थात द्रौपदी बिकेम द पांडवास बोट टू सेट देम असुर, पांडव के नाव बन के आई पांचाली और उनको ना समुद्र में डूबते हुए पांडव को बचाने का काम पांचाली ने किया। दैट्स इट। कमेंट जरूर करना दोस्त, फीडबैक देना कैसा लगा ये महाभारत।